हरे कृष्णा। आध्यात्मिक साधन में सर्वोपरि साधन है हरिनाम कीर्तन, नाम कीर्तन, नाम जप। भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करना सर्वोपरि है। हर युग में, हर परिस्थिति में, हर जगह में एक ही सुलभ है हरिनाम, और सर्वोपरि है। क्यों है ये बात को हम आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। क्यों सर्वोपरि नाम है और सभी स्थान पर, सभी जगह पर, और सुलभ सभी सभी के लिए। अलग अलग युग में अलग अलग साधन होते हैं सब लोगों। कई लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में ध्यान करते हैं, कई हवन करते हैं, कई कई दान करते हैं, कई कई अलग अलग तपस्या करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं। किंतु ये सभी चीज सभी जगह पर, सभी परिस्थिति में, सभी युग में समान नहीं है। कलि युग में निषिद्ध किया गया अलग अलग साधन को, केवल नाम को दिया गया। अलग युग में तो नाम है, किंतु कलि युग में, दूसरी युग में अलग साधन कर पाता था। कोई भगवान विष्णु पृथ्वी तो हवन चढ़ा सकता था, किंतु कलि युग में हवन नहीं चढ़ा सकता। सत्य युग में लोग ध्यान करते हैं, कारण परिस्थिति परिवेश इतना अच्छा था, लंबे आयु था, उम्र था, वो ध्यान कर लेता था। किंतु कलि युग में कर नहीं पाएगा। इसलिए कलि युग केवल नाम आधार, कलि युग सभी युग के लिए सर्वोपरि है। और क्यों है ये बात हम चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम दर्शन करना, उनसे बातचीत करना, उनसे मिलना, ये इंद्रिय द्वारा नग्राह्य। ये जो साधन है, भगवान के भजन साधन जो करना, जो करते हैं, ये कृष्ण नामादि, ये इंद्रिय द्वारा, हमारे जो इंद्रिय देखना है कि अनुभव करना है, जो ज्ञान इंद्रिय द्वारा हमें ये करा, वो नहीं हो पाता। किंतु हो पाता है, कृष्ण के नाम जिह्वा में आ जाता है। भगवान की कृपा से जिह्वा में और नाम प्रकट हो जाता है। ये बात रूप गोस्वामी कहते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय। श्री कृष्ण नाम, रूप, लीला आदि जो गुण भगवान के इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं हो पाता है। भगवान को रूप देखना है, भगवान के साथ वार्तालाप करना, जो भी है, ये नौ ग्राह्य इंद्रियों द्वारा हो नहीं पाता। कारण इंद्रिय इतना भौतिक कर्म से ग्रसित है। इंद्रिय ग्रसित होने के नाते, इंद्रिय भोग में ग्रसित होने के नाते, इंद्रिय माने भौतिकी प्रभाव से प्रभावित इतना पड़ा हुआ है, साधारण व्यक्ति भगवान को दर्शन करना मुश्किल है। भगवान का रूप, लीला आदि दर्शन करना संभवपर नहीं। किंतु सेवानुखे ही जिह्वा दो, भगवान की सेवा कर पाता है। प्रथम शुरुआत होता है भगवान के नाम से, भगवान के प्रसाद से। प्रसाद खाएगा तो भगवान के प्रति थोड़ा मनाएगा, भगवान की प्रसाद है, ये अनुभव होता है। प्रसाद भगवान के, भगवत प्रसाद दिल, उनको स्वाद आस्वादन कर सकता है। अब भगवान के नाम जप कर पाता है, और इसी से स्वयं एवं स्फूर्ति, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है, स्वयं अपनी तरफ से मिलता नहीं, छा होता नहीं, इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होता है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति करने में प्रमुख भूमिका नाम से हो पाता है। भगवान कृष्ण का नाम लेने से ये आगे प्रगति कर पाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र अग्रसर हो पाता है, अपनी कर्म से खत्म कर लेता है, भगवान के उन्मुख हो पाता है। पुण्य धीरे धीरे प्रगति करते भगवान की भाव दशा को प्राप्त कर लेता है। माने उनकी कर्म से खत्म होने के बाद निष्ठा बन पाता है, रुचि पैदा होता है, भगवान की भाव में आ जाता है, प्रेम दशा को प्राप्ति करता, भगवान की दर्शन ही प्राप्त है। प्रेम दशा तो ठाकुर जी अपने आप ही मिल जाते, ठाकुर जी को ढूंढने के लिए नहीं आता, ठाकुर जी उनका पीछे पीछे आ जाते। ये कर पाता है, ये आध्यात्मिक प्रगति कर पाता है। नाम में क्यों है?
ये बात को पद्म पुराण में कहा गया। पद्म पुराण कहा गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वम नाम नामिना। इसका अर्थ है, भगवान की जो नाम है चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब चिंतामणि धाम, मन इच्छा पूर्ति करने वाले, जो मांगे वो मिल जाता है। चिंतामणि, इच्छा किया वो प्रकट हो जाता है, मिल जाता है। ये नाम को चिंतामणि से कल्प वृक्ष से तुलना किया है। चिंतामणि, चिंता करने से वो सब प्रकार के वो आध्यात्मिक वरदान देने में सुलभ होता है। माने आध्यात्मिक भगवान की मिल जाएगा। भगवान जो इच्छा कर रहे थे आध्यात्मिक चीज वो प्राप्ति होता है नाम के माध्यम से। चिंतामणि नाम है। और कृष्ण चैतन्य रस है, ये भगवान के नाम चेतनमय है, जड़ वस्तु नहीं। जड़ वस्तु जैसा आप बोलेंगे नहीं है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है नाम। चैतन्य रस विग्रह, ट्रांसलेंटल चेतना कहते हैं। चेतना माने जिसमें जान था, उसको चेतना कहते, चैतन्य कहते। माने जान है, माने उसमें जिस प्रकार की हम लोग को आत्मा में जान है, माने शरीर में जिसे जान है, माने जीवन है, चेतन है, वो ठंडी गर्मी अनुभव कर सकता है, ज्ञानमय होता है कि उनको अनुभव करने का शक्ति होता है। ये नाम मध्य भी चेतनमय जानकारी कर सकता है। क्यों? भगवान में नाम में चेतनशील, अलग दूसरा नाम में चेतन नहीं है। जैसे ही हम ये बात माइक व्यवहार कर रहे, ये माइक जान नहीं है। इस शब्दों में कोई माइक करने से वो चेतन नहीं, चेतनशील नहीं है। वो आपको अनुभव, नाम वो जो माइक का नाम बोलने से वो अनुभव कर पाएगा, उसके ज्ञान नहीं, ये नहीं है। किंतु भगवान के नाम जान है, चेतनशील है। क्यों है? इसके नेक्स्ट है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नाम अभिन्न त्वाम त्वा नाम नामिना। जो नाम है कृष्ण का नाम है, और कृष्ण अभिन्न है। भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण के नाम अभिन्न है। कैसा अभिन्न है? कारण वो कृष्ण भी भगवान दिव्य है, उनका नाम मध्य दिव्य है, अलौकिक चेतनशील है। का ये भौतिक चीज नहीं है। भौतिक चीज में कोई वस्तु से प्रभुपाद कहते हैं कि माइक हम बात करते, वो माइक इस जो शब्द है और जो मशीन है, दोनों ही जड़ वस्तु है। माइक माइक बोलने से माइक नहीं मिलेगा। ये जो प्रभुपाद है, कोई भी जड़ वस्तु, मान लो कोई पेन पकड़ा, वो पेन को पेन करने से पेन नहीं मिलेगा। क्योंकि कृष्ण नाम लेने से कृष्ण मिलेंगे, चेतनशील। कारण ये भौतिक जड़, इसमें चेतन और जड़ भीतर भेद को हम जान करने का। ये भौतिक संसार में जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब जड़ वस्तु है। ये जड़ वस्तु, ये शरीर भी जड़ है, क्योंकि ये शरीर चेतनमय होता है। किस प्रकार होता है? आध्यात्मिक आत्मा, चेतन वस्तु जो आत्मा है, ये शरीर में है, तब ये शरीर क्रिया करता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, ठंडी गर्मी अनुभव करता है, ये चेतनमय हो जाता है। ये जड़ शरीर में चेतनमय हो जाता है। चेतन मतलब शरीर जड़ में है, किंतु आत्मा रहने के कारण से क्रियाशील होता है, ये चेतनमय है। इसको बात है, जो आत्मा का जो स्वरूप है चेतनमय, सच्चिदानंद स्वरूप। और जो चेतनमय वस्तु, कारण ये आध्यात्मिक जगत का, ये भौतिक जगत का नहीं है। भौतिक स्तर जो वस्तु चीज है जड़ होता है। अब ये शरीर में जो क्रिया हो रहा है, जो जीव के अंदर बात कर रहा है, सुनना है कि पेड़ फूल फल दे रहा है, शाखा टहनिया बन रहा है, उसमें चेतन है, हमने आत्मा है। आत्मा होने के नाते इस संसार में वो उसे रेस्पॉन्स मिलता है। ठंडी गर्मी अनुभव करना जो ये होता है, वो जीव में के अंदर मिलता है। छोटे छोटे कीड़े के अंदर में वो जो रेस्पॉन्स वो आत्मा उसे अवस्थिति है, इसलिए हो रहा है। अब आत्मा क्या है? वो कृष्ण का अंश है। कृष्ण चेतन में आध्यात्मिक जगत है, इसलिए आध्यात्मिक सारी चेतनशील है। वहां जड़ता नहीं है, वहां पेड़ पौधा हो, कोई भी कुछ जड़ नहीं है। शरीर या आत्मा भीतर भेद नहीं होता है। अब भगवान के नाम तो अलग चीज है, वो तो इससे बड़ा दिव्य बहुत सुप्रीम पावर है भगवान सुप्रीम, और उनका नाम मध्य सुप्रीम पावर। कैसा है? हम ऐसे है, इसमें और थोड़ा क्लियर कराने के लिए चाहता हूं। जिस प्रकार मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं,
मैं वीडियो कॉल में मेरा शब्द अभी दुनिया में मैं चाहता हूँ हर कोने में पहुंच जाए, मेरा रूप दुनिया में पहुंच जाए, अमेरिका पहुंच जाए, यूरोप पहुंच जाए, रशिया कैसे पहुंच सकता है? इसलिए ये शब्द और रूपों को हम ट्रांसफर कराते। कैसा ट्रांसफर? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में आ जाएगा। ये रूप का इलेक्ट्रॉनिक इतना सूक्ष्म होता है, हर जगह जा सकता है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एक साथ में जा सकता है। जैसे ही ये माइक ये कैमरा में लगा हुआ है, ये माइक में जाता है, इसमें माइक में जाता शब्द जाता है तो उसको ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिक में। रूप हमारा पिक्चर को कैमरा लगा, कैमरा उसको ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉनिक, दोनों कैमरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक होने के नाते दोनों मिल गया। दो स्वरूप था, एक शब्द का स्वरूप अलग है, एक रूप का स्वरूप अलग था, क्योंकि दोनों जब ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक में, उस हर जगह चला जाता है एक साथ में, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एक हो गया। इसी प्रकार की भगवान के नाम, भगवान के रूप दोनों स्पिरिट है, स्पिरिचुअल में है। जो स्पिरिट होता है, स्पिरिचुअल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक से मध्य सुपरियर है, इसलिए हर जगह भगवान विराजमान होते, गोलोक में रहते, यहां भी रहते। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहे अद्वैत अच्युत अनादि अनंत रूपम। अद्वैत माने दो नहीं एक है, किंतु अनंत रूप में विराज है, गोलोक है। जैसे मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ विराज वृंदावन में हूँ, किंतु मेरा रूप और मेरा शब्द दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होने के नाते वो दुनिया में कोने कोने में विराजमान हो गया। पूरी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति देख सकता है एक साथ में, कई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक से सुपरियर आत्मा है, स्पिरिट है, वो कोई भी अगर जा सकता है, गोलोक में रहे कहां भी रहे, गोलोक में रह कई मध्य वैकुंठ में हर जगह अनंत कुंड में उनकी नेटवर्क चलता है, ये सुपरियर है। इसलिए भगवान के नाम है, आध्यात्मिक होने के नाते, स्पिरिचुअल होने से, स्पिरिट होने के नाते उनके नाम और रूप दोनों अभिन्न होता है। अचैतन्य चेतनशील होता है, अचेतनशील नाम कृष्ण से अभिन्न है, कारण कृष्ण बोलने से कृष्ण ही विराजमान करते, किंतु हमें अनुभव तो जीवा में कर पाते, रूप आंख में अनुभव नहीं हो पाता है, जीवा में उनका नाम स्मरण होता है। और जब साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद स्वरूप है और परम पवित्र है, पवित्र भगवान यदि हमें जीवा में रहता है, बद्ध जीव होने बाते, इंद्रिय भोग में, विषय वासन में फंसा हुआ, कर्मस में रहित जीव वो भी पवित्र होने लगता है। नाम लेते 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 लेते, जब करते करते नाम लेते लेते ये अपवित्र कर्मस चेतना शुद्धिकरण है कि पवित्र चेतना में रहता है। वो व्यक्ति जो पवित्र हो जाता है, उनके ये शरीर शुद्धिकरण हो जाता है, यही आंख में भी, ये जड़ा आंख में भी भगवान को दर्शन कर लेता है, उनको रूप देखने की शक्ति हो जाए। रूप नहीं, उनका लीला भी दर्शन कर लेता है। हमारे गोस्वामी लोग, यहाँ अनेक संत हैं ब्रज में, आज भी हुए हैं, जिन्होंने ये नाम लेते लेते इतना चेतना को शुद्धिकरण कर दिए, पवित्र कर दिए। इसी जड़ आंख में साक्षात जो जड़े इंद्रिय द्वारा ग्राह्य नहीं है, उनका रूप लीला आदि की साक्षात कर लेते, पवित्र हो जाते। भगवान उसी पवित्र आत्मा को सुलभ होते। जब तक अपवित्र रहते, अपवित्र चेतना रहते, भगवान उनसे दूर रहते। इसलिए पवित्र होने से, शुद्धिकरण होने से, शुद्ध चेतना में, शुद्ध विचार में, कर्मस रहित होने से ठाकुर सुलभ हो जाए। और वो नाम के माध्यम से, नाम का नाम परम पवित्र है, भगवान जैसे परम पवित्र, उनका नाम भी मध्य परम पवित्र। इसीलिए पवित्र चीजें यदि कोई संस्पर्श आए तो वो पवित्र हो जाता है। जैसे सूर्य के स्पर्श में संस्पर्श, सूर्य इतना इतना आता है, वो कोई गंदगी नहीं, सब कुछ सुखा देता है, सब कुछ जला देता है। अग्नि जैसा सब कुछ जला देता है। अग्नि का स्वभाव होता है, चाहे गंदगी हो, अच्छी वस्तु, कोई भी जला सकता है। इसी प्रकार है कि भगवान के नाम समस्त कर्मों को दूरीभूत करता है। क्योंकि कलि युग में और कोई साधन नहीं, भगवान के नाम व्यतिरिक्त दूसरा साधन में कर्म को खत्म नहीं हो पाएगा, केवल हरिनाम के माध्यम से हो पाएगा। कृष्ण के नाम उच्चारण करने से होगा, राम के नाम उच्चारण करने से हो पाएगा। इसीलिए भगवत नाम है, जो भगवान के नाम, भगवान से अभिन्न होने के नाते साक्षात भगवान विराजमान हो जाते हैं नाम के माध्यम से। इसलिए सर्वोपरि साधन है कलयुग में हरिनाम, कृष्ण के नाम। यदि वीडियो आपको सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।